ड्रामा सीरियल नीली कोठी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। बहुत दुख होता है ये देख कर कि इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया है शहीर के बाप ने ज़ारा और सारा के साथ। और ऊपर से शहीर ये बात कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों ने खुद ही साइन किए हैं, क्या ज़रूरत थी अब्बा पर इतना भरोसा करने की। उसे तो सिर्फ अपने ही पड़ी होती है कि वो किसी तरह से बिस्मा के ज़रिए कनाडा पहुंच जाए। दूसरी तरफ ज़ारा जैद से मदद हरगिज़ नहीं लेना चाहती, लेकिन जैद के सामने खुद ही सारी सच्चाई आ जाएगी जब वो ज़ारा को पिक करने उसके घर पर आया था ताकि कोर्ट कचहरी में जा सके। लेकिन उसी वक्त नए मालिक मकान बंदे लेकर घर पहुंच जाते हैं और दोनों लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो इतने में ज़ारा और सारा उनके सामने डट कर खड़ी होकर मुकाबला कर रही होती हैं और उन्हें घर पर कब्जा करने से रोक भी रही होती हैं। इतने में ज़ैद वहां पहुंच जाता है और हालात जानकर इसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ज़ारा ने इतनी बड़ी बात इससे छुपाई, इतनी बड़ी बात हो गई और इसने मुझे बताया तक नहीं। ज़ैद ज़ारा और सारा दोनों को इस हाल में छोड़कर हरगिज़ नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपने साथ इन्हें नीली कोठी जाने का कहता है और वो भी जाने को तैयार हो जाती हैं। ये लोग नीली कोठी चले जाते हैं। जब वो नीली कोठी को पहली बार देखती है तो सारा की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि इतनी बड़ी कोठी एक एक चीज़ को बड़े गौर से देख रही होती है, जबकि ज़ारा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि सारा के मुंह से कुछ निकल सकता है, क्या पता नाना को देखकर वो इमोशनल हो जाए। शहीर को देखकर सारा को गुस्सा बहुत आता है कि इसकी वजह से आज ये लोग इस तरह से दरबदर हो रहे हैं, इस हाल में इसी की वजह से पहुँचे हैं कि इनके पास इनकी छत तक नहीं रही। वो शहीर से धमकी देती है कि तुम अपने बाप से हर हाल में हमारा घर वापस लेकर दो, वरना मैं नाना को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी। इससे पहले तो शहीर कुछ कहता, बिस्मा इसकी सारी बातें सुन लेती है और शहीर से पूछती है कि ये कौन है। अब जाहिर सी बात है शहीर के पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि ये ज़ारा की सिस्टर हैं। असल में इनके घर का मसला चल रहा था, इसलिए ज़ैद साहब इसे यहीं पर ले आए। अकबर अली ज़ैद की इस बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ज़ारा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उठाकर उसकी बहन सारा को भी ले आया। लेकिन ज़ैद इनकी मजबूरी बताता है कि बेचारी लड़कियां कहाँ जाती, इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अकबर अली को कोई बात समझ में नहीं आ रही होती। कहता है, तुमने ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि हर बेसहारा को तुम यहाँ लेकर आ जाओ। मैं नहीं जानता, तुम इसे वापस छोड़ कर आओ। तो ज़ैद कहता है, आप भी तो मुझे लेकर आए थे ना, मैं भी तो बेसहारा था जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। अकबर अली को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि ज़ैद, तुम खुद को इन लड़कियों से क्यों कंपेयर कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो। खैर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अकबर अली दोनों लड़कियों को नीली कोठी में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर काम से फारिग होने के बाद ज़ारा नीली कोठी के लॉन में अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब क्या करना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकती। इसकी खुददारी भी इसे इजाज़त नहीं दे रही होती कि वो किसी पर बोझ बने। वो सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में ज़ैद उसके पास आकर कहता है कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंसी थी, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे नहीं बताया। जिस पर ज़ारा ये बात कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम हमारी वजह से परेशान होते। जिस पर ज़ैद कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि तुम दिन में 1000 बार भी मुझसे मदद लो। जिस पर ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहती, और जवाब में ज़ैद कहता है कि मैं तंग होना चाहता हूँ। मुझे तो ये बात पता है कि ये ज़ारा से ही मोहब्बत करता है, शदीद मोहब्बत करता है, तो फिर आखिर बिस्मा से ये अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेता। लेकिन हम तो जानते हैं कि इसकी शादी बिस्मा से तो होने वाली नहीं है, तो फिर क्यों आखिर शादी वाले दिन का इंतज़ार हो रहा है। आने वाली एपिसोड कैसी होने वाली है, क्या इसकी शादी बिस्मा से हो पाएगी या फिर इनकी ज़िंदगी में ज़ारा ही है। कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।